वास्तव में तो ये है कि सचिन पायलट तो गुज्जर है ही नहीं। जो काम सचिन पायलट कर सकते हैं उस काम को ना प्रियंका कर सकती है और ना उस काम को राहुल गांधी कर सकते हैं। सचिन नमस्कार दोस्तों, मैं नीरू चौहान गांव गोहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे चले हुए हैं, लेकिन एक मुद्दा गरमाया हुआ है फिलहाल हाल ही में। और खासकर राजस्थान से जब ये शुरू हुआ सचिन पायलट को लेकर, और सचिन पायलट ने जिस तरीके से अपनी सूझबूझ के साथ सबको जवाब दिए, तो उसमें बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं और काफी समय से चल रही है ये बातें कि सचिन पायलट को कांग्रेस ने सीएम क्यों नहीं बनाया, या फिर एक जो गुर्जर जो जाति है वो लगातार कह रही है कि सचिन पायलट अगर सीएम बनते हैं तो मांग की जाएगी, पूरे देश का गुर्जर समाज मांग करेगा कि उनको प्रधानमंत्री भी बनाया जाए। तो इसके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस क्यों उनको सीएम नहीं बनाना चाहती? क्या कारण है? गहलोत को सीएम क्यों बनाया गया? जबकि पूरे देश में एक बात चली कि सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस जिंदा हुई है राजस्थान में। अभी हमारे साथ हम आपने इनकी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर देखी हैं, और कई वीडियो तो मिलियनों में गई हैं, 5-6 लाख तक गई, मिलियन में गई। यूट्यूब पे भी इसी तरीके से चला, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे साथ उग्र सिंह जी हैं, गांव के प्रधान है, अपने शामला शामली गांव के प्रधान रहे हैं। बहुत अच्छे वक्ता है और जिस तरीके से सटीक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, उससे अगले की जहन में इस तरह बात फिट हो जाती है जैसे कोई बहुत अच्छा लेक्चरर, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा हो। बातचीत करेंगे और सचिन पायलट का जो भविष्य है और वर्तमान है उसी के बारे में वार्ता करेंगे कि कैसा उनका भविष्य होने वाला है, क्या उनको सीएम बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनाया जा रहा, जन्म से लेकर अब तक का सब कुछ जानेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार अनिरुद्ध भाई, नमस्ते। और ठीक है? आशीर्वाद आप सबका बड़ों का आशीर्वाद है। और आज कल हमारे चैनल पर यूट्यूब पर 5,000 हमारे सब्सक्राइबर, हमारी जो फैमिली है वो बढ़ गई है, और फेसबुक पर 26,000 फॉलोवर हमारे हो गए हैं। तो ये आपका आशीर्वाद है। बधाई हो, बधाई बधाई, आपको बधाई। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस तरीके से आप सचिन पायलट को देखते हैं? क्योंकि एक समाज है गुर्जर समाज, वो कहीं न कहीं ये बताने में लगा हुआ है कि सचिन पायलट गुर्जर जाति से हैं, और जब जाति की बात आ जाती है, तो कहीं न कहीं टूट होती है, चाहे वो संगठन हो, पार्टी हो या फिर नेता हो। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। सचिन पायलट को तो मैं अपना मानता हूँ कि मेरा है, क्योंकि मेरा जो जिला है शामली है, सचिन पायलट की पैदाइश सहारनपुर की है। सहारनपुर में जो आदमी पैदा हुआ होगा उतना ही अधिकार एक गुज्जर का होगा, उतना ही मेरा, उतना ही जाट का, उतना ही दूसरी बिरादरियों का। सचिन पायलट कैसे आदमी को, इतनी बढ़िया शख्सियत को, उसे भी अगर बिरादरियों में बांध रहे तो भाई ये तो देश का दुर्भाग्य ही है। देखिए, सचिन पायलट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनके पिताजी तो राजेश पायलट उस कदकाठी के आदमी थे कि जिन्होंने इस देश में संचार में क्रांति पैदा कर दी थी। जितने मोबाइल आज एंड्रॉयड मोबाइल है या और मोबाइल है जो लोग बाग अपने हाथों में लिए फिर रहे, आज तीर मार रहे कि हमने कर दिया, इसने कर दिया, ये तो सब आज से बहुत पहले राजेश पायलट जी ने दे दिए थे। उनका सपना था इस देश में एक ऐसी क्रांति की, संचार क्रांति पैदा करने का। उन्हीं के जो है सुपुत्र है राजेश सचिन पायलट। सचिन पायलट तो एक युवा है, देश का भविष्य है। किसी बिरादरी में अगर बांध दिया गया तो सचिन पायलट रह जाएंगे केवल एक एमपी तक, और नहीं तो सचिन पायलट में तो लोग बहुत कुछ देख रहे हैं। वास्तव में तो ये है कि सचिन पायलट तो गुज्जर है ही नहीं। भाई अगर सचिन पायलट गुज्जर है तो उन दिनों गुजरी कहाँ चली गई थी? किसी ने गुजरी ने बच्चा नहीं पैदा करा था क्या? फिर ये शेख अब्दुल्ला के यहाँ से सारा के यहाँ क्यों भी आया? इसकी पत्नी का नाम सारा है। ऐसे सर्व समाज के लोगों को, ऐसे सर्व समाज के लोगों को जिन्होंने सबके लिए लड़ते हो, सबके लिए करते हो, उन्हें एक बिरादरी में बांध रहे। सचिन पायलट तो किसानों में किसान नेता है, समाज का नेता है, हर बात पर लड़ाई लड़ने वाला नेता है। और भाई कांग्रेस का तो दुर्भाग्य है अगर सचिन पायलट कैसे आदमी को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाया जा रहा। ये कुछ ही तो युवा थे कांग्रेस में, एक तो चले गए, एक तो ग्वालियर वाले जो थे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो चले गए इसी 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 खिंचातान में। और ये भी जानने वाले थे भाजपा आए दिन डोरे डाल दी, उन दिनों भी भाजपा ने डोरे डाले थे। लेकिन ये तो किसी कारण से ये भी कहा जा सके कि ये तो या तो फारूक अब्दुल्ला की वजह से या उमर अब्दुल्ला की वजह से ये सारा मामला हल हुआ कि ये पुणे कांग्रेस में रहे। और इसमें कहने में ही कहा क्या गुरेज है? आप अगर देखें तो अगर सचिन पायलट ना होते, इस बार उसके नाम से चुनाव ना लड़ा जाता तो राजस्थान में अशोक गहलोत के कब्जे का मामला नहीं था। अशोक गहलोत जो थे सरकार नहीं बना सकते थे, वहां मुख्यमंत्री के दावेदार भी सचिन ही थे। इस नाम से ही चुनाव हुआ
और उसी नाम से चुनाव होके इतनी सीटें आई, भाजपा को शिकस्त दी और कांग्रेस सत्ता में आई। तो भाई सचिन पायलट को अगर किसी बिरादरियों में बांध दिया जा, सचिन पायलट को किसी क्षेत्र में बांध दिया जा, वो तो देश का भविष्य है, देश का भविष्य है। इतना होनहार बच्चा, इतना बोलने वाला, किसान की बात को पुरजोर तरीके से उठाने वाला, और उसमें देखिए इस देश का सबसे कम उम्र का, जिसकी मात्र 26 साल उम्र थी, पहला सांसद है इस देश का, भारत का, सचिन पायलट। हमें तो उस पर अपने आप ही गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं भी सहारनपुर का ही हूँ और वो भी सहारनपुर के, भाई मैं भी तो सहारनपुर मंडल से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी भी जन्मभूमि सहारनपुर ही है। हम लोगों को इससे बड़ी क्या बात होगी। और हम तो कभी भी सचिन पायलट में हमने तो कभी गुज्जर का आज तक किया नहीं। गुज्जर अगर इस चीज पे टारगेट कर रहे, राजनीति कर रहे, मैं तो मानता नहीं कि भाई वो किसी जाति में बांध के उसे बिठाया जा। सर्व समाज का है, सब जातियों का है, हर धर्म का है। उसने धर्म की दीवार तोड़ दी थी जिस दिन उसने सारा के साथ शादी की। उस दिन तो ये इतनी बड़ी दीवार जो सी ब्राह्मणवाद की बनाई हुई दीवार थी, जातिवाद की, वो दीवार तोड़ के तो उस मजहब में जाके शादी करी थी। इतना कम्युनिकेशन, इतना सामंजस्य जिस परिवार में है, वो परिवार से तो भविष्य में बहुत कुछ उम्मीद करी जा सकेगी। देश के राष्ट्र के निर्माण में कितना योगदान उस आदमी का होगा। सचिन पायलट साधारण आदमी नहीं है। भविष्य में भी कांग्रेस को अगर जीवन दान मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष को तो पप्पू कह के ही पागल कर दिया, लेकिन सचिन वो शख्सियत है, इनके पास युवा चेहरा है, बिल्कुल युवा, स्पष्टवादी है, किसान नेता है, जन जन का नेता है। अगर उसे राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया जा तो मेरा ख्याल के कांग्रेस को जीवन दान मिले। और ये कांग्रेस के वे लोग बाग जो चापलूसी करते फिरे सुबह से शाम तक, वे लोग बाग ये बात नहीं कहते कि राहुल गांधी को आप कुछ दिन के लिए बाहर ही भेज दें या कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जा। जो काम सचिन पायलट कर सकते हैं उस काम को ना प्रियंका कर सकती है और ना उस काम को राहुल गांधी कर सकते हैं। सचिन में वो काबिलियत है, वो मैंने तो बहुत नजदीक से देखा, टॉक से चुनाव लड़ते हैं हम, तो वहां भी देखा हमने इन्हें। सचिन पायलट के तो पिताजी के पास हम कई बार गए होंगे जब वो संचार मंत्री रहे। सचिन बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छी आदत का, बहुत अच्छे नेचर का। राजस्थान में मेरे बहुत लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना। जब ये चुनाव हुए पिछली बार, हमने पूछा कि क्या पोजीशन है, उन दिनों नाम सचिन का आया था कि सचिन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और उसी नाम पे लोगों ने, गैर बिरादरी के लोगों ने भी सचिन को वोट दिए थे। सचिन के नाम से ही सत्ता में आई भाजपा ने कांग्रेस, और सचिन के नाम से ही भविष्य में भी जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो सचिन के नाम से ही लड़ी जाएगी। और सचिन का जितना बल है उतना बल आज कांग्रेस में किसी और दूसरे नेता के पास है नहीं। अच्छा, आपने एक बात कही कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तोड़ने में माहिर है और तोड़ देती है, तो क्या कारण है, क्यों तोड़ती है? जैसे आपने सिंधिया का नाम लिया मध्य प्रदेश से, और आप अभी सचिन पायलट के बारे में भी बोला, उसके पीछे क्या कारण है? क्या उनका पर्पज है, क्या रीजन है उसके पीछे? क्यों भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम करती है? क्योंकि हर जगह यही बात सुनने में आती है कि उस नेता को तोड़ दिया, उस नेता को तोड़ दिया। इसके पीछे आपको क्या मकसद लगता है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, ये तो राजनीति का एक हिस्सा है, शाम दाम दंड और भेद, चार नीतियां हैं। चार नीतियों पे ही आदमी जो काम करेगा और सफल राजनीतिक होगा, और वही भाजपा के पास है। भाजपा के पास आज ये चारों नीतियां हैं, वो किसी भी तरीके से आदमी को अपने कब्जे में करने की क्षमता उन लोगों में है। पिछले दिनों इतना मजबूत आदमी जिसका बाप भी सारी उम्र ताउम्र कांग्रेस के साथ रहे और वो भी कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस को छोड़ के चले गए रात रात में, ऐसी क्या परिस्थिति आई थी। और उस दिन तो सचिन पायलट को भी जाना था, सचिन पायलट बार बार बचे कि कांग्रेस में रहे। ऐसे एक सचिन पायलट या ये जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस छोड़ के जाने वालों में से तो अभी एक बहुत मजबूत नाम आया था कश्मीर के, वो क्या नाम उनका, गुलाम नबी आजाद का, उनका भी नाम आया था कि वो भी छोड़ रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन चलो खैर, वो तो परिस्थितियां ऐसी आई कि वो बच गया, अभी नहीं जा पाए वहां। भाजपा का तो ध्येय यही है कि भाजपा का उद्देश्य यही है कि देश को कांग्रेस मुक्त किया जा, कांग्रेस से बिल्कुल कांग्रेस का कहीं जनाधार ही ना रहे। भाजपा का तो यही है, और जिसका जनाधार होगा, जिसके पास कुछ होगा, उसे ही तो भाजपा अपने पलड़े में लेने की कोशिश करेगी। जिसके पास कुछ है ही नहीं, उन्हें लो ना लो, उससे क्या फायदा है। सचिन ही एकमात्र ऐसा आदमी है आज के दिन उत्तरी भारत में, क्या बल्कि दक्षिण भारत में, पश्चिम में, पूर्व में, सब जगह सचिन की अपनी पहचान है, सब जगह उसका अपना जनाधार है। और सचिन के नाम पे आप यूपी में चुनाव करवा दो, सचिन के नाम पे यूपी में चुनाव करवा दो। मैं कहूं इस बात को,
मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि बहुत कुछ प्रभावित कर देगा, बहुत कुछ प्रभावित कर देगा। सचिन बहुत होशियार आदमी है, बहुत व्यवहारिक आदमी है, बहुत ठीक-ठाक आदमी है और वर्क की बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ठीक आदमी। वैसे एक बात और चली हुई है अब कि सचिन पायलट को बहुत जल्दी ही, क्योंकि गहलोत को बनाया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिन को बनाया जा सकता है राजस्थान का सीएम। अगर राजस्थान के सीएम बनते हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नजदीक होंगे, जब 2027 में या फिर 2024 का चुनाव भी नजदीक है, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस कहीं न कहीं जिंदा होगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में और खासकर वेस्ट यूपी में तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो क्या कोई प्रभाव बन सकता है? क्योंकि जिस तरीके से युवाओं में फैन फॉलोइंग सचिन पायलट जी की है, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर जो समीकरण आप समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि अशोक गहलोत को बना दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष और सचिन पायलट को बना दिया सीएम गुजरात, तो उसे बांध रहे, फिर उसकी एक सीमाओं में बांध रहे उसे कि गुजरात वो केवल राजस्थान तक रहे। सचिन पायलट उस कैडर के आदमी नहीं है कि उन्हें कहीं बांध दिया जाए। अशोक गहलोत का ये समय आ गया कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। आज भी इस भारत में जहां नवीनीकरण होने लग रहा, पूरे भारत का आधुनिकीकरण हो रहा है, पूरे भारत में एक नवीनता की, नूतनता की लहर दौड़ रही है, और वहां पे पुराने लोगों को, उन्हीं को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, तो ये कहाँ की अकलबंदी है? इस देश का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सचिन को बनाना चाहिए। भले ही मुख्यमंत्री रहो जाओ, और मुख्यमंत्री की क्या, वो तो एक सीमा है, राजस्थान तो प्रदेश तो एक सीमा ही है, लेकिन राष्ट्र एक सीमा नहीं होती। राष्ट्र लेवल पर सचिन पायलट जब तक नहीं आएंगे, कांग्रेस को एक नई नई पहचान, कांग्रेस की एक नई पहल, एक नूतन भारत का निर्माण नहीं होगा। उसमें तो अगर कांग्रेस को आप चाहते हैं कि कांग्रेस बढ़े फुल्ले, तो कांग्रेस में ये परिवर्तन तो करना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी, अब सब ठीक है, सब बात ठीक है, लेकिन जब वो बोलते हैं, बोलने में पता नहीं क्यों अटपटा सा लगता है, कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और कोई उनके पास, रानी सोनिया जी कभी बोलती नहीं। सचिन से बेहतर आदमी इनके पास कौन है? एक चला गया, एक ये है। अगर भाजपा ने ये भी कब्जा लिया ना, तो फिर ठन गोपाल लियो, फिरोजियो, कांग्रेस के पास नहीं कुछ भी है। फिर यहाँ तीसरा कोई विकल्प आवेगा, कांग्रेस को अपने घर बैठना पड़ेगा। ये 100 साल की कांग्रेस बिल्कुल निराधार हो जाएगी, इसका कोई आधार नहीं रहने का। सचिन पायलट को भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, तो सचिन पायलट को बनावे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रपोज करे प्रधानमंत्री का, और अशोक गहलोत को कहे कि तुम ले लो संन्यास। फायदा क्या है इन बुड्ढों का? बतेरे दिन तक राज कर लिया, क्या हमेशा इन्हीं का राज रखता रहेगा? सब जगह परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन चाहते हैं, और भारत भी परिवर्तन चाह रहा। नए लोगों को चाह रहे हैं अपने बीच में कि आवे, नई सोच को चाह रहे हैं कि अपने बीच में आवे। युवा की पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं की पसंद सचिन पायलट ही तो है, अशोक गहलोत तो नहीं है। अशोक गहलोत तो एक बुजुर्ग आदमी है। क्या युवा अशोक गहलोत को पसंद करेंगे क्या सचिन के मुकाबले? सचिन सचिन है, अशोक अशोक है। अशोक पे इतना फोकस भी हो जा रहा अशोक गहलोत पे, उसकी बजाय सचिन पे दे दिया जा। अशोक गहलोत को तो भाजपा ने भी तो मार्गदर्शक मंडली में रख लिए थे अपने बुजुर्गों को, इन्हें मार्गदर्शक मंडली में रख लिया जाए। ये आज भाजपा से शिक्षा भी ले रही कांग्रेस। कांग्रेस भाजपा से शिक्षा लेवे, तो मेरा ख्याल है कांग्रेस को नया जीवन दान मिल सके। मैं सचिन के बारे में तो जितना आप कहलवाओ उतना यही कहूंगा कि उन्हें आप किसी सीमा में ना बांधे। सचिन पायलट को आप राष्ट्र अध्यक्ष बनावे, और तब तब इसमें कांग्रेस में एक नई सांस पैदा होगी, तब कांग्रेस एक नए अपने मुकाम तक पहुंचने में सफल होगी। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक मुहिम और देश में छिड़ गई है। एक तरफ नीतीश कुमार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या 2024 में जिस तरीके से चुनाव होने जा रहा है, अब नजदीक चुनाव आ गया है, 2024 की चर्चाएं शुरू हो गई है, तो आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार, सचिन पायलट, ये सब मिलकर, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कोई टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? वैसे तो ये है कि पूरा विश्व भी अगर आ जाना आज के दिन मोदी के सामने, जब तक ईवीएम रहेगी, कड़वा सच, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक पूरा विश्व क्या, भगवान भी आगे अगर ये कहे मैं चुनाव लड़ूंगा तो भी मोदी को हरा नहीं पाएगा। पहले तो इन लोगों को सबको संगठित होके ईवीएम खत्म करवा के बैलेट से चुनाव करवाया जा, उस पे चर्चा हो, और बैलेट से चुनाव अगर होगा तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो, तो फिर भाजपा को ये बहुत बड़ी शिकस्त दे सकते हैं। आज के दिन अगर ये सोचते हैं सब इकट्ठे हो, अब इनमें तो आज तक यही कोई तय नहीं कर पा रहे कि ये कौन प्रधानमंत्री का दावेदार इनका होगा। सब इनमें तुष्टीकरण की नीति है, हर एक आदमी महत्वाकांक्षी है। इनकी महत्वाकांक्षा सबकी ये इसके पीछे छिपी हुई है कि प्रधानमंत्री का दावेदार तू, प्रधानमंत्री का तू। किसी वजह से अगर इन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार को शिकस्त दे भी दी भाजपा को, और इन्होंने अपना एक जो ये फ्रंट है इनका मेन फ्रंट, इसका बहुमत ले भी आए,
तो इनमें उस दिन दरार पड़ जाएगी जिस दिन इनका प्रधानमंत्री का दावेदार होगा। इन्हें प्रधानमंत्री के दावेदार के लिए एक आदमी चिन्हित करना पड़ेगा और उसके झंडे के नीचे सब एक मत सा हमें, और ये सोच का हमें कि हमें नहीं मिला तो नहीं सही, कोई बात नहीं है, राष्ट्र के लिए अपनी बलिदान देने के लिए ये लोग हमें, ये सोच के कि हमें अगर प्रधानमंत्री नहीं बनना तो नहीं सही, कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री तो महात्मा गांधी भी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री जयप्रकाश नारायण भी नहीं बने थे, प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी नहीं बने थे। बहुत सारे लोग बाग ऐसे रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री का प्रपोजल ही ठुकरा दिया था। अब इन लोगों के अंदर भी अगर ये भावना रह रहा, ये इनकी आत्मीयता इतनी मजबूत हो, इनका आत्मबल इतना मजबूत हो कि किसी एक आदमी को चुनने का इनमें साहस हो, तो ये शिकस्त दे सकते हैं। नहीं तो ये दिल्ली के इर्द गिर्द नीतीश कुमार घूमते रहे, चाहे ममता बनर्जी घूमते रहे, केजरीवाल घूमते रहे, ये सफलता बहुत दूर है। अभी वहां तक ये नहीं पहुंचे जहां तक इन्हें पहुंचना चाहिए। जनता के दिलों में आज भी वही नीतियों के तहत शाम दाम दंड भेद, चाहे लोगों को राशन में भी खरीदा जा रहा हो, चाहे लोगों को 2-2 हजार रुपए में खरीदा जा रहा हो, चाहे लोगों को किसी भी तरीके से खरीदा जा रहा हो। देखिए सबको पता, किसी ने भी मोदी जी की चाय बेचते हुए नहीं देखा, किसी ने मोदी जी को चाय बेचते हुए नहीं देखा। कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिनने मोदी जी, माननीय मोदी जी की चाय पी हो। लेकिन फिर भी पूरा भारत ये मानने के लिए तैयार कि मोदी जी ने चाय बेची, और पूरा भारत बिकने लग रहा, पूरा भारत ठेके पे जाने लग रहा। ये सब कुछ प्रत्यक्ष में होते हुए भी लोगों को फिर भी नहीं पता। यानी जो चीज सामने है उसे लोग बाग नकार रहे, उसे कहे नहीं देश तो झुका तो है, देश कहां चला गया, देश तो यही है, उस बात को तो मान नहीं रहे। यही बात उसकी है, जब तक बैलेट पेपर की बजाय ईवीएम से चुनाव होगा भाई साहब, कोई सूरत नहीं है कि ईवीएम में देखिए दो ही तो चीज है, सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है। डिवाइस सॉफ्टवेयर कहीं है, डिवाइस कहीं रखी। आप जब चाहे जो सा चैनल आप बदल लो, आप जब एलईडी का चैनल बदल सको, आप रिमोट आपके हाथ में है, आप कंप्यूटर आप उसे आराम से कंट्रोल कर सको, कहीं भी उनको बदल सको, तो ईवीएम क्यों नहीं हैंग हो सकती, ईवीएम क्यों नहीं बदली जा सकती। इस पे बहुत बार चर्चाएं भी होली, हम लोग क्या कहें इसमें, लेकिन चिंतन है, सोच रहे ये लोगों को एक मुद्दे पर आना, एक जगह आना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म इन्हें तैयार करना चाहिए और अपना एक नेता इन्हें बनाना चाहिए। जब तक ये अपना एक नेता नहीं बनाएंगे, किसी एक आदमी के झंडे के नीचे नहीं आएंगे, तो चुनाव में कामयाबी बहुत दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सचिन पायलट जी के बारे में सुना, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, प्रधान जी जो हैं राजपूत जाति से संबंध रखते हैं, लेकिन उन चीजों को दरकिनार करके पायलट साहब के बारे में बताया, और पायलट साहब के बारे में बताया कि सचिन पायलट एक समाज का, एक धर्म का नेता नहीं है, एक वर्ग का नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। और अगर कांग्रेस को सद्बुद्धि आ जाए या दिमाग उनका काम करने लग जाए, तो चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाया जाए और प्रधानमंत्री का दावेदार भी उन्हीं को किया जाए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस में कोई जो बची हुई ताकत है वो दोबारा इकट्ठी होकर लड़ने की ताकत उनमें आ जाए और मोदी जी को कहीं ना कहीं टक्कर दे पाए। धन्यवाद। धन्यवाद।